अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साबिक वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की हिदायत पर स्ट्रीट मूवमेंट के लिए कराची पहुँच गए हैं। दूसरी तरफ अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत कल रात लाहौर पहुँची और वहाँ सियासी सरगर्मियों का आगाज़ किया। अहम बात यह है कि सिंध हुकूमत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का इस्तकबाल किया और तहरीक इंसाफ को इतवार को बाग़ जिना में जलसे की इजाज़त भी दे दी गई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने आज जियो न्यूज़ के मॉर्निंग शो जियो पाकिस्तान में कहा कि पीटीआई अगर किसी ग्राउंड पर जलसा करना चाहती है तो उन्हें ग्राउंड भी फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी जब अपने काफिले के साथ कराची पहुंचे तो सूबाई वजीर सईद गनी ने उनका इस्तकबाल किया और उनको अजरक और सिंधी टोपी पहनाई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इस्तकबाल के लिए कराची एयरपोर्ट पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी मौजूद थे और फिर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी रैली की सूरत में इंसाफ हाउस की जानिब रवाना हो। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने भी सिंध हुकूमत का शुक्रिया अदा किया और एक्स पर लिखा, सिंध हुकूमत का शुक्रिया जिन्होंने आखिरकार हमारी आवाज़ को सुना और वज़ीर आला का खैर मकदम किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मामले खुसूसी बराए इत्तला शफी जान ने कहा कि जिस तरीके से पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इस्तकबाल किया वो खुशाइन बात है और जलसे के लिए भी इजाज़त दे दी है। सिंध में पंजाब हुकूमत के बरक्स बर्ताव किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने जिस तरीके से वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब को वेलकम किया, खुशाइन बात है और जलसे की भी इजाजत उन्होंने एनओसी दे दी है। तो पंजाब हुकूमत के बरक्स बिहेव हो रहा है सिंध में और हमें उम्मीद है कि एक जो पॉलिटिकल स्पेस जो पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिल रही वो सिंध में मिलेगी और सुहेल आफरीदी साहब जो हैं स्ट्रीट मूवमेंट को भी लीड करेंगे, जलसे से भी खिताब करेंगे। एक तरफ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी स्ट्रीट मूवमेंट कर रहे हैं तो दूसरी तरफ इमरान खान की बहन अलीमा खान से जब सवाल हुआ कि गुज़िश्ता मंगल को आपने 10,000 लोगों को खैबर पख्तूनख्वा से आने का कहा था जो नहीं आए, तो अलीमा खान ने कहा कि अगर आप अपने ओहदों का बोझ नहीं उठा सकते तो किसी वॉलंटियर से पूछें जो ये बोझ उठा सकता है। करना तो पड़ेगा, खड़ा तो होना पड़ेगा। कम से कम 10,000 लोग यहाँ होने चाहिए। फिर वहाँ पे लोगों ने बताया कि क्या के कोटेदार ही मेरे ख्याल से पिंडी की रीजन के कोई 10,000 ही है। तो मैंने कहा वो आ जाए। अगर आप बोझ नहीं उठा सकते अपने ओहदों का, किसी से वॉलंटियर को पूछे कौन उठा सकता है। करना तो पड़ेगा, खड़े तो होना पड़ेगा। साथ ही वफाकी वज़ीर इत्तलात तथा तारण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म ने कई मरतबा कहा है कि मीटिंग में आएँ, बात करें, ये मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है, इनको खुद क्लैरिटी नहीं है कि कौन मुज़ाकरात करेगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के सिंध में इस्तकबाल पर अता तारण ने कहा कि सईद गनी ने अच्छा किया इस्तकबाल किया, इस्लामाबाद में हमें इस्तकबाल करने का इसलिए मौका नहीं मिला कि वो डंडों और असलहे के साथ आए थे। वज़ीर आज़म साहब ने कई मरतबा कहा मीटिंग में आए, बात करें कि अब डिवीजन इतनी है कि पार्टी के अंदर इतने ग्रुप्स बन चुके हैं कि कौन मुज़ाकरात करेगा, ये तो उनको क्लैरिटी नहीं है। वो भांत भांत की बोलियां बोल रहे हैं, अजीब अजीब हरकतें हैं, कोई एक शख्स नॉमिनेट नहीं कर सके। तो मुज़ाकरात की ऑफर बिल्कुल वज़ीर आज़म ने भी की, स्पीकर ने भी की, होने भी चाहिए। ये संजीदा नहीं है मुज़ाकरात में। अगर अच्छा किया सईद गनी साहब ने, उन्होंने अजरक भी पहनाई, उन्होंने हार भी पहनाए और बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया। अगर वो अच्छी नीयत से गए वहाँ पे तो बड़ी अच्छी बात है। मसला ये है कि इस्लामाबाद में हमें वेलकम करने का इसलिए नहीं मौका मिला कि वो गुलेलें, असला, डंडे, कीलों के साथ आए हुए थे। अब वो वेलकम तो नहीं किया जा सकता ना, उसको तो फिर जिस तरह काउंटर करना था हमने किया है। आगे क्या होने जा रहा है? वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर सेनेटर राना सनाउल्लाह और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मामले खुसूसी बराए इत्तलात शफी जान हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब, आपकी इत्तेहादी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, यहाँ पर आते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उनको वेलकम करने के लिए वज़ीर जाते हैं, उन्हें जलसे की भी इजाज़त दी जाती है और ख़ुद शफी जान साहब का आज स्टेटमेंट आया कि पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इस्तकबाल किया, वो खुशाइन बात है, जलसे के लिए भी इजाज़त दे दी है। सिंध में पंजाब हुकूमत के बरक्स बर्ताव किया जा रहा है। आपका अपना इत्तेहादी साबित कर रहा है कि उन्होंने बेहतर कंडक्ट किया आपके मुकाबले में। देखिए, ये अच्छी बात है, उन्होंने बेहतर तौर पे कंडक्ट किया है। अब उसमें जो नतीजा खेज या रेलेवेंट होगा वो इनका रवैया होगा। वहाँ पंजाब में भी इनको वेलकम किया गया और इनको असेंबली प्रेमिसेस में जो है वो आने की जो है वो दावत या इनकी जो इनका मुतालबा था उसे तस्लीम किया गया। इनसे लोगों के नाम लिए गए जिनके साथ ही आना चाहते थे, लेकिन वहां पे बात बिगड़ी इस तरह से कि इन्होंने 35 लोगों के नाम वगैरह दिए और उसके बाद तो 100 के करीब आदमी साथ ले गए। जब वहां पे सिक्योरिटी वालों ने इनको रोकने की या उन लोगों को जिनके नाम नहीं थे उनको चेक करने की कोशिश की तो वहां पे फिर दंगा मुश्ती हो गई। उसके नतीजे में वहां पे फिर जो है वो जो तमाशा लगा तो वहां पे फिर इन्होंने भी जिस किस्म के ख्यालात का इजहार किया फिर उसका जवाब भी जो है वो वैसे ही या उन्हीं अल्फाज में दिया गया। तो
वहां से जो है ये बात राना साहब कोई बहुत वेलकमिंग स्टेटमेंट्स आए नहीं थे ना, उसके अलावा सोशल मीडिया पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए मंशियात जैसी बात कर देना, वो भी ऑफिशियल हैंडल से पंजाब गवर्नमेंट के, तो उससे कौन सी ऐसी बात थी कि फिर मामला अच्छे तरीके से आगे बढ़ते? मेरा ख्याल है कि ये स्टेटमेंट जो है ये बात की बात है। जब ये असेंबली चैम्बर गए हैं, अगर कोई ऐसी बात होती तो वहां पे असेंबली चैम्बर को इनके लिए ना खोला जाता, वहां पे जाने की इजाजत ना दी जाती, लेकिन वहां पे इनको वेलकम किया गया। इस बारे में स्पीकर पंजाब असेंबली मलक अहमद खां की अपनी स्टेटमेंट, वो उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो सारी सूरत हाल जो है वो उसका जिक्र किया। तो ये बस जो है वो अगर ये बाकायदा चीजें जो है वो उनको मैनेज करके या इतला करके जाते तो मेरा ख्याल है कि ज्यादा बेहतर होता। वो ट्वीट पहले से हुई थी, मगर नाउ शफीजान साहब आपकी तरफ आते हुए क्या फ़र्क महसूस किया आपने, और आपको लग रहा है कि आपको बिल्कुल एक स्मूथली जलसे की तरफ भी और ओवरऑल एक बेहतर कंडक्ट है सिंध गवर्नमेंट का? सबसे पहले शाहजेब साहब आपका शुक्रिया। मैं बतौर ज़ाती तौर पे भी और हुकूमत की तौर पे भी सिंध हुकूमत का शुक्रगुजार भी हूँ, और जिस तरीके से उन्होंने हमें वेलकम किया। सईद गनी साहब ख़ुद एयरपोर्ट पे आए, उन्होंने हमें अजरक पहनाए, सिंधी टोपी पहनाई और एक अच्छा गेस्चर वहाँ पे दिया। और उसके साथ साथ एयरपोर्ट से लेके और इंसाफ हाउस तक, और इंसाफ हाउस से लेके बाग़ जनात तक, और बाग़ जनात से लेके प्रेस क्लब तक हमें कहीं पे नहीं रोका गया। इसके बरक्स जो पंजाब में हुआ वो आपके सामने है। वहाँ पे ये राना सनाउल्लाह ने जो थोड़ी सी गलत बयानी से काम लिया कि स्टार्ट तो इनकी तरफ से हुआ, ना हमें किसी सूबाई वज़ीर ने वहाँ पे रिसीव किया। हमने तो सीएम पंजाब को ख़त भी लिखा कि सीएम खैबर पख्तूनख्वा विज़िट कर रहे हैं पंजाब का, लाहौर का, तो उनको प्रोटोकॉल दिया जाए, जो एक ऑफिशियल विजिट था उनका, और ऑफिशियली उनको लेटर भी दिया गया। लेकिन बेसिकली ये फॉर्म 47 की वहाँ पे एक हुकूमत है। साहब जो दीगर इनका रवैया था वो तो अपनी जगह, मगर ये एक्सपेक्ट करना कि वहाँ पे भी कोई वजीर आपको रिसीव करता, आप बाकायदा तौर पर ये कह रहे हैं कि हमारी ये पॉलिटिकली हम जा रहे हैं और आपकी हुकूमत गिराने जा रहे हैं क्योंकि आपकी हुकूमत को हम मानते नहीं हैं, उसके लिए हम स्ट्रीट मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, मगर आपको वजीर भी रिसीव करता, ये भी एक्सपेक्टेशन कोई बहुत ज़्यादा नहीं है? शाहजेब साहब, वहाँ पे हम एक पॉलिटिकल एंगेजमेंट करने जा रहे थे। अगर ये खैबर पख्तूनख्वा में आते हैं पॉलिटिकल एंगेजमेंट के लिए, जलसे के लिए, कोई रैली लीड करते हैं, कोई एहतजाज लीड करते हैं, तो हम इनको वेलकम करेंगे, इनका स्टेज भी सजाएंगे, इनको NOC भी देंगे। वहाँ पे हमने स्ट्रीट मूवमेंट को लीड करना था, अपने पॉलिटिकल एंगेजमेंट करनी थी, अपने असीरान से मिलना था, कोट लखपत जाना था हमने, वहाँ पे हमारे कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के मेंबरान से मिलना था। और जो बात लिस्टों की राना सनाउल्लाह साहब ने की है, तो ये भी इन्होंने गलत बयानी से काम लिया है। इन्होंने हमें पंजाब असेंबली से 500 मीटर दूर अपनी गाड़ियों से उतारा, सिवाय सीएम की उनकी एक गाड़ी को जाने की इजाज़त दी, और वहाँ से हम पैदल पहले मेन गेट पे गए, वहाँ पे लिस्टें इनके पास थी। उसके बाद एक और पड़ाव था, वहाँ पे इनके लोगों के पास लिस्ट थी, फिर असेंबली का दरवाज़ा था। तो ये एक प्री प्लान किया गया। फिर जिस तरीके के सहाफ़ी इन्होंने असेंबली की राहदारियों में खड़े किए और जिस किस्म के वहाँ पे सवालात हुए, शाहजेब साहब एक और चीज़ यहाँ पे, राना सनाउल्लाह साहब भी मौजूद हैं, अब किसी भी जर्नलिस्ट से वहाँ पे पता कर ले कि जिस असेंबली के अहाते में जो कुछ मैन हैंडलिंग हुई, जिस किस्म के सवालात वहाँ हुए, उन राहदारियों में सहाफ़ी को कभी इजाज़त नहीं दी गई। वहाँ पे सहाफ़ियों को अलाउड ही नहीं है। ये उज़्मा बुखारी साहिबा के कहने पे 9 सहाफ़ियों को वहाँ पे एंटर किया गया। तो ये डे 1 से इनका ये रवैया था और ये सबूताज करना चाहते थे और जानबूझ के कर रहे थे। इसके बरकस तो इसमें राना साहब, अब जब ज़ाहिर सिंध में रवैया भी बेहतर मिला है, जलसे की इजाज़त भी मिल गई है, स्ट्रीट मूवमेंट जो कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा करना चाहते हैं, एक बड़ा जलसा हो जाना, उसके बाद एक स्ट्रीट मूवमेंट में बदल जाना, अब आप ख़तरा महसूस कर रहे हैं कि वो स्ट्रीट मूवमेंट यहाँ से सिंध से शुरू हो जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करने की ये पोजीशन में नहीं है। जो इनका यहाँ पे वेलकम हुआ है, जो लोगों ने किया है या जो पंजाब में हुआ है, तो उससे तो कोई स्ट्रीट मूवमेंट शुरू होने के जो है वो इम्कानात नहीं है। और वैसे भी जब ये 8 फरवरी को पहिया जाम हड़ताल जो है वो करनी चाहते हैं, तो पहिया जाम हड़ताल की किसी कानून में इजाजत नहीं है और ये एक वायलेंस है, और इसके लिए इनको मोबिलाइजेशन करने की जो है वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड रूल्स इजाजत नहीं दी जा सकती।
और मैं समझता हूँ कि ये वज़ीर आला KPK जो है ये बिल्कुल एक गैर कानूनी सरगर्मी में जो है ये मसरूफ है, और ये जो सफर कर रहे हैं ये सफर जो है ये इलीगल है। कैसे राणा साहब, अगर अपने पार्टी के कारकुनों से मिलना, जलसा करना सिंध गवर्नमेंट उसकी इजाजत दे रही है, इलीगल कैसे? तफरी फैलाने के मुतरादिफ है। नहीं राणा साहब, कैसे इलीगल है? पॉलिटिकल एक्टिविटी है, आए हैं अपने कारकुनों से मिलेंगे, सिंध गवर्नमेंट इजाजत दे रही है, जलसा करेंगे, इसमें इलीगल क्या है? नहीं, आप मुझे बताएं, ये अपना पहिया जाम हड़ताल कहाँ से पॉलिटिकल एक्टिविटी आ गई? किधर लिखा है कि पहिया जाम हड़ताल जो है ये पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है और इसकी कानून और आइन में इजाजत है? मतलब अगर वो स्ट्राइक की कॉल दें, स्ट्राइक की बजाय इसके कि वो वायलेंस का इस्तेमाल करें, स्ट्राइक की कॉल दें और लोग एक्टिविटी है। मतलब अगर वो स्ट्राइक की कॉल दें वो वायलेंस के बगैर, और अगर लोग खुद अपनी मर्जी से अपना कारोबार नहीं चलाते, तो आप कह रहे हैं ये भी इलीगल होगा? ये मामला ये है कि पहिया जाम हड़ताल जो है इसकी कॉल देना ही इटसेल्फ एक गैर कानूनी, गैर जमहूरी अमल है। शफी साहब, ये बताइएगा कि अब नाउ आपकी तरफ, क्योंकि आप एक स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करना चाहते हैं, वलीमा खान साहिबा कह रही हैं, क्योंकि उन्होंने 10,000 लोग लाने की कॉल दी थी कि अडियाला के बाहर हों, वे कह रही है कि खैबर पख्तूनख्वा से लोगों को लाने का कहा था, जो नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि अगर आप ओहदों का बोझ नहीं उठा सकते तो किसी वॉलंटियर से ही पूछ लें जो ये बोझ उठा सकता हो, करना तो पड़ेगा, खड़ा तो होना पड़ेगा। वो तो खुद पार्टी पर तनकीद कर रही है कि अडियाला नहीं लोग आ रहे, तो ये स्ट्रीट मूवमेंट से कैसे आप? जहाँ तक इस बयान का ताल्लुक है, खैबर पख्तूनख्वा बिल्कुल तैयार है, और जिस तरीके से सोहेल अफरीदी साहब खैबर पख्तूनख्वा को लीड कर रहे हैं, गवर्नेंस के हो चाहे वो तहरीक हो, वो मिसाली है। राना साहब ने अगर तैयार है, तो मैं सिर्फ ये जानना चाहूँ, अगर तैयार है तो फिर क्यों नहीं पहुंचे? अगर अलीमा खान साहिबा ने कॉल दी थी कि 10,000 लोग आए। देखिए, ये तमाम तर तहरीक की जिम्मेदारी और मुज़ाकरात की जिम्मेदारी जो है वो अचकज़ई साहब के पास है। वो जो भी प्लान देंगे, चाहे वो तहरीक के हवाले से हो या मुज़ाकरात के हवाले से हो, वो मनोअन कबूल किया जाएगा। तो अलीमा खान साहिबा कुछ भी कहें उसकी अहमियत नहीं है। महमूद खान अचकज़ई साहब, क्योंकि वो अब पार्टी पर तनकीद कर रही है कि भाई आप नहीं कर सकते तो किसी और से कह दें, वॉलंटियर से कि वो कर दें। देखिए, अलीमा बीबी का जहाँ तक ताल्लुक है, उनके बयानात का ताल्लुक है, वो उनका भाई है, एक अटैचमेंट है, वो इस तरह के बयान गुस्से में भी दे सकती है, बिल्कुल उनकी से है पार्टी में, उनके साथ बैठ के बात होगी इस पे। लेकिन मैं एक बात शाहजेब साहब इस पे क्लियर करना चाहता हूँ। राना साहब ने स्ट्रीट मूवमेंट की बात की और 8 फरवरी को पहिया जाम की बात की। पहिया जाम की जो कॉल है वो तो महमूद खान अचकज़ई साहब ने दिया हुआ है। फिर राना सनाउल्लाह खुद भी कन्फ्यूज़ है। इनकी एक स्टेटमेंट ये आती है कि अगर ये इस कॉल को वापस नहीं लिया जाता तो 9 मई के केसेस खोल दिए जाएंगे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो 9 मई था वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जिसको तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर इनकी मर्जी की कोई चीज़ नहीं होगी तो क्या वाकई ये 9 मई के केसेस खोल देंगे और फिर उसमें लोगों को इलीगली सजा देंगे? 9 मई जिसने किया बिल्कुल उसको सजा देनी चाहिए, लेकिन CCTV फुटेज इनके पास होगी। अगर नहीं है तो फिर जिसने चुराई है 9 मई उसने किया। और जहाँ तक 8 फरवरी का ताल्लुक है, तो पहिया जाम और शटर डाउन की कॉल महमूद खान अचकज़ई साहब ने दी हुई है, जिसको मनोअन तहरीक इंसाफ बैक भी करेगी और कबूल भी करेगी। राना साहब, क्या जो 8 फरवरी की स्ट्राइक है, पहिया जाम हड़ताल, क्या हुकूमत प्रेशर फील कर रही है कि कामयाब हो गई तो एक मूवमेंट बन जाएगी? नहीं, इसकी कामयाबी के कोई इम्कानात नहीं है, बासवाए इसके कि कोई मुट्ठी भर अफराद जो है वो KPK से शायद इस मकसद के लिए निकलें, और उसके बाद जब उनकी प्रोसिक्यूशन होगी तो फिर ये इसी तरह से वावेला करेंगे। आप मुझे बताएं कि यानी ये लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि 9 मई का जो ऑपरेशन था वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और इनके लोग जो है वो उसमें मुलव्वस नहीं थे। यानी इतना बड़ा झूठ और इतना बड़ा जो है ये लोगों को जो है वो गुमान देना चाहते हैं, गलतफहमी पैदा करना चाहते हैं और झूठ बोल रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि इनका फिर क्या किस बात पे इनकी जो है वो बिलीव किया जाए? ये 9 मई के जो है वो जो इन्होंने वायलेंस की है उसको भी नहीं मान रहे अभी तक ये कि जी 9 मई की वायलेंस जब हमने नहीं की। और अब ये जो कह रहे हैं पहिया जाम की, तो अगर उस दिन पहिया जाम की कहीं इक्का दुक्का कोशिश हुई, ये जो कह रहे हैं कि KPK को हम लीड कर रहे हैं, क्या लीड कर रहे हैं? ये पेशावर में जलसा किया, वहां पे 4,500 से ज्यादा बंदा नहीं था। 1 महीना ये लगे रहे इस कोशिश में, उस जलसे की तैयारी में। बरदान का जलसा जो है इससे भी ज्यादा लोग थे। तो ये वहां पे जो KPK में लीड कर रहे हैं और भागे फिरते हैं ये कराची और लाहौर। शफी साहब, अगर ये सिर्फ
शफीदा साहब, अगर अब 8 फरवरी को फेल हो गए या स्ट्रीट मूवमेंट के नतीजे में कुछ ना कर पाए तो हुकूमत जो पहले ही कॉन्फिडेंट है आप उसे और ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं कर देंगे? नहीं, अगर हुकूमत कॉन्फिडेंट होती, और ये राना साहब खुद भी कह रहे हैं कि कामयाबी के कोई इम्कानात नहीं है, और ख़ुद भी ये कह रहे हैं कि पेशावर में हम लोग नहीं निकाल सकते, तो फिर इतना डर किस चीज़ का है? ये धमकियाँ किस चीज़ की है कि आप पे 9 मई के केसेस खोल दिए जाएंगे, आप इंतशार पे ला रहे हैं? अगर हमारे पास लोग नहीं है, आप तो पेशावर में भी हमारे पास लोग नहीं है अकॉर्डिंग टू राना साहब, तो फिर लाहौर में कर्फ्यू लगाने की ज़रूरत क्या पड़ी थी? क्या लिबर्टी को बंद करने की क्या ज़रूरत पड़ी थी? गुलबर्ग को बंद करने की क्यों ज़रूरत पड़ी थी? जहाँ पर हम जाते थे वहाँ पर लाइट ये क्यों बुझा देते थे? लंडन बाजार में 80 ताजिरों पे FIR काटी क्योंकि वहां पे सोहेल अफरीदी साहब आए, दुकानें उन्होंने जबरदस्ती बंद करवाई, फूड स्ट्रीट को बंद किया गया, मज़ार इकबाल पे गए, वहां से लोगों को निकाला गया, वहां पे लाइट्स बंद कर दी गई। अगर हमारे पास लोग नहीं है, हमारी तहरीक नाकाम हो रही है, सोहेल अफरीदी साहब जो हैं वो इनके असाब पे सवार नहीं है, तो फिर ये सारी चीजें ये क्यों कर रहे हैं? ये बौखलाहट का शिकार है। इनको पता है कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, चीजें इनके हाथ से निकल चुकी है, अवाम को ये फेस नहीं कर सकते, ना ये अवाम में जा सकते हैं। इनकी जो फॉर्म 47 की वजीर आला है वो प्रोटोकॉल के साथ लाहौर की किसी मार्केट में जा सकती है। तो ये सारी चीजें सारी कौम देख रही है, जिस तरीके से स्ट्रीट मूवमेंट एक तहरीक बनती जा रही है, यही खौफ इनको खाई जा रही है। मैं इस पर जवाब लूंगा राना साहब का, मगर मुझे बताएगा कि पीपल्स पार्टी का आपको वेलकम करना क्या आपको और पीपल्स पार्टी को करीब ला सकता है आइंदा के लिए? देखिए शाहजेब साहब, मेरी ज़ाती राय ये है कि सियासत में ना कोई आपका दोस्त होता है परमानेंटली और ना कोई दुश्मन होता है, ये इंटरेस्ट की बात होती है। अगर ऐसी कोई चीज़ें आगे बढ़ती है तो खामख इस पे सोचा जा सकता है, लेकिन उनका जो बिहेवियर है हमारे साथ अभी तक है, और मैं कोई 10 साल बाद कराची आया हूँ, और जिस तरीके से उन्होंने हमें वेलकम किया, और हमें 6 घंटे एयरपोर्ट से लगे बाग जनात तक, इतने लोग, इतनी स्ट्रीट मूवमेंट, इतनी जज्बात, इतनी कमिटमेंट इमरान खान के साथ, सिंध हुकूमत का रवैया काबिल तहसीन है। राना साहब, ये मेरे ख्याल है बहुत अरसे बाद इतना कोई सॉफ्ट स्टेटमेंट आया है तहरीक इंसाफ की तरफ से पीपल्स पार्टी के लिए। आपको परेशानी है कि कहीं पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ ना करीब चले जाए? नहीं, हमें इसके ऊपर कोई एतराज नहीं है, और खौफ तो बात की बात है। ये बिल्कुल वहाँ कराची में जो है ये अपनी सरगर्मियां करें, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि कराची में ये मोबिलाइजेशन कर लें, वहाँ पे पहिया जैम हड़ताल करने की सिंध गवर्नमेंट किसी को इजाजत नहीं देगी, और कराची में एक स्ट्रीट भी जो है ये बंद करने की ना ये पोजीशन में है, ना ये ऐसा कर सकेंगे। और यही हाल इनका होगा पंजाब में। KPK में बाज़ जगहों पे ये कोशिश करेंगे, लेकिन वहाँ पे भी ये कामयाब नहीं हो सकेंगे, और जो लोग ये ऐसा करेंगे उनके खिलाफ फिर कल को जब प्रोसिक्यूशन होगी तो फिर ये इसी तरह से जो है वो रोना रोते फिरेंगे कि जनाब हमारे पास गलत मुकदमात बन गए हैं, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो गया है। ये खुद से जो है वो इस किस्म की हरकतों से मुल्क में अफरा तफरी और अनारकी फैलाने की कोशिशों से बाज आ नहीं रहे, तो जब फिर प्रोसिक्यूशन होती है तो फिर ये बाद में जो है ये अपना दुहाई देते हैं कि ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है। शफीक साहब, पीपल्स पार्टी स्ट्राइक की तो नहीं देगी इजाज़त, आपकी जलसे की तो इजाज़त मिल रही है, राना साहब कह रहे हैं उसकी इजाज़त दी जाएगी? यहाँ देखिए, राना साहब की तो मुझे समझ नहीं आ रही। असल में ना नून लीग के साथ आजकल दूसरा मसला है शाहजेब साहब, इनके पास ना कोई विजन है, सियासी तौर पे ख़त्म हो चुके हैं। इनके पास 9 मई है, 26 नवंबर है, अब ये पहिया जाम है इनके पास। आपने खुद देखा होगा कि आपके इस सेगमेंट में कि राना साहब इतनी बौखलाहट का शिकार है कि आप क्वेश्चन करते हैं वो पहिया जाम पे चले जाते हैं, तो ये इनकी बौखलाहट की निशानी है। मैंने आपसे भी सवाल पीपल्स पार्टी के हवाले से किया कि पीपल्स पार्टी नहीं करने देगी फिर क्या होगा? सॉरी, आपकी आवाज़ दोबारा अगर करें तो। जी, मैंने कहा मैंने आपसे भी सवाल पीपल्स पार्टी के हवाले से किया है कि अगर वो नहीं करने देंगे फिर क्या होगा? क्या नहीं करने देंगे? पहिया जाम हड़ताल जो राना साहब कह रहे हैं कि नहीं करने देगी पीपल्स पार्टी। देखिए, वो तो 8 फरवरी की महमूद खान अचगज़ई साहब की कॉल है पूरे पाकिस्तान में। जिस तरीके से 8 फरवरी को जो डाका डाला गया, जिस तरीके से ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे दानलीशुदा इलेक्शन था, उसके खिलाफ 2 साल पूरे हो रहे हैं इस नाजायज़ हुकूमत को, तो उसके खिलाफ 8 फरवरी को पहिया जाम हड़ताल है। हम भरपूर कोशिश करेंगे इसको कामयाब बनाए, चाहे वो सिंध हो, पंजाब हो, और खैबर पख्तूनख्वा में तो वैसे ही उसने कामयाब होना है। हम बलूचिस्तान जा रहे हैं और वहाँ पर भी हम स्ट्रीट मूवमेंट को लीड करेंगे, और 8 फरवरी के हवाले से बात भी। मगर खैबर पख्तूनख्वा में क्यों होनी चाहिए हड़ताल? उसमें तो वहाँ तो आप जीते हैं, आप ही की हुकूमत है, वहाँ पे भी आप हड़ताल करेंगे?
नहीं, ये तो एक हम इनको मैसेज देंगे कि आज भी इमरान खान के साथ पूरा पाकिस्तान खड़ा है, आज भी पाकिस्तान का मकबूल लीडर इमरान खान है और आज ही लोगों का इत्तेमाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे है। ये तो एक आप देखेंगे कि चारों सूबों में होगा। अगर बगैर वायलेंस के और बगैर जबरदस्ती स्ट्राइक होती है और वो दीगर सूबों में नाकाम हो जाती है तो फिर कोई वायलेंस नहीं होगी, अगर कोई वायलेंस नहीं होगी, जबरदस्ती अगर कोई वायलेंस नहीं होगी और अगर फिर हड़ताल मुकम्मल तौर पर उस तरीके से पहिया जाम ना हुई जो आप कह रहे हैं, तो फिर तो ये सवाल उठेगा जो आप कह रहे हैं मकबूलियत का नारा, ये सारी बातें कि जी नहीं मानी बात, तो ये क्या एक अच्छी स्ट्रेटजी है आपके लिए? शाहजेब साहब, ये आप जर्नलिस्ट है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, आपको भी पता है कि इस वक्त इमरान खान ही राज कर रहा है लोगों के दिलों पे। तमाम तर फसातियत के बाद, तमाम तर बर्बरियत के बाद, जिस तरीके से मैंडेट लूटा गया, जिस तरीके से हुकूमतें बनाई गई, जिस तरीके से तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल स्पेस कम कर दी गई, जिस तरीके से खान साहब को अंदर किया गया, तो ये तमाम चीज़ें पूरे पाकिस्तान के सामने हैं। हमें किसी चीज़ का डर नहीं है और 8 फरवरी जो है वो हमारी जो स्ट्रीट मूवमेंट होगा उसकी पीक होगी और उसके बाद हम आगे जाएंगे। बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और हम खबर की तफसीलात आपके सामने रखें। गुज़िश्ता माह के आखिर में ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान के ग्रैंड बाजार में दुकानदारों की जानिब से ईरानी करेंसी की गिरावट और बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ शुरू होने वाले मुजाहिरे अब तकरीबन 2 हफ्तों बाद ईरान भर में बड़े एहतजाज की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। कल रात को तेहरान, मशहद और इस्फहान समेत ईरान के कई बड़े शहरों से एहतजाजी मुजाहिरों की वीडियो सामने आई, जिनमें बड़ी तादाद में शहरियों को हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते देखा जा सकता है। BBC फारसी के मुताबिक ये मुजाहिरे ईरान के तमाम 31 सूबों में फैल चुके हैं और 100 से ज़ायद शहरों और कस्बों तक पहुँच गए हैं। एक वीडियो में इस्फहान में सरकारी ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की इमारत में मुजाहिरीन की जानिब से आग लगाए जाने के मनाजिर भी दिखाई दिए। ईरानी हुकूमत की जानिब से मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन की इतलात भी सामने आई हैं। नॉर्वे में कायम ईरान ह्यूमन राइट्स ग्रुप के मुताबिक ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में कम अज़ कम 45 मुजाहिरीन मारे गए हैं, जिनमें 8 बच्चे भी शामिल हैं। ताहम अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन की सूरत में अमरीकी मुदाखलत की धमकी के असरात भी नजर आ रहे हैं। BBC के मुताबिक कल रात तेहरान और मशहद में होने वाले बड़े मुजाहिरों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुजाहिरीन के खिलाफ कोई क्रैकडाउन नहीं किया। ताहम इस वक्त ईरान के ज़्यादातर शहरों में इंटरनेट मुकम्मल तौर पर बंद है। ईरान में इस वक्त हालात क्या हैं और कल रात मुजाहिरे कितने शदीद थे? इसके अलावा बरतानवी नशरियाती इदारे चैनल 4 ने भी ईरान में जारी एहतजाजी मुजाहिरों की तफसीलात बताई। इस सारी सूरत हाल में हुकूमत मुखालिफ इन मुजाहिरों की वजह से जहां ईरान की हुकूमत पर अंदरूनी दबाव बढ़ रहा है, वहीं अमरीकी सदर ट्रंप की धमकियों के बाद बैरूनी दबाव में भी इजाफा हुआ है और ये हालिया एहतजाज एक बड़े बहरान की शक्ल इख्तियार कर रहा है। हालांकि एहतजाज अब तक माजी में होने वाले बड़े मुजाहिरों के मुकाबले में इतना बड़ा नहीं है। ताहम आज ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने एहतजाजी मुजाहिरों के बाद पहली बार ईरानी अवाम से खिताब किया है और कहा है कि गैर मुल्की मफादात के लिए होने वाले इक़दामात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और बैरूनी ताकतों के साथ किसी भी किस्म का ताउन मुस्तरद कर दिया जाएगा। इस दौरान खामनाई ने सदर ट्रंप की जानिब इशारा करते हुए कहा कि एक मगरूर शख्स दुनिया का जज बना हुआ है, उसका अंजाम भी नमरूद और फिरौन की तरह होगा। مزدوری بیگانگان رو تحمل نمیکنه. نظام اسلامی هم تو رو مردود میدانه. این مربوط به اینها. اون بابایی که با نخوت و غرور نشسته اونجا راجع به همه دنیا قضاوت میکنه، او هم بدانه که معمولا مستبدین و مستکبران عالم از قبیل فرعون و نمرود و رضاخان و محمد رضا و امثال اینها وقتی که در اوج غرور بودند سرنگون شدند. این هم سرنگون خواهد شد. इसके अलावा खामनाई ने अपने खिताब में अमरीकी सदर ट्रंप को मुखातिब करते हुए कहा कि कल रात को कुछ शरपसंदों ने अमरीकी सदर को खुश करने के लिए कई सरकारी इमारतों को तबाह कर दिया, क्योंकि ट्रंप ने कहा कि अमरीका उनकी मदद के लिए आएगा। ट्रंप को अपने मुल्क पर तवज्जो देनी चाहिए, वहाँ बहुत से वाक़यात हो रहे हैं। کسانی هم هستن که کارشون تخریبه. دیشب در تهران در بعضی جای دیگه یه مش تخریبگر آمدن ساختمان متعلق به کشور خودشون رو خراب کرد برای که دل رئیس جمهور آمریکا خوش بیاد. چون او گفته که حرف بی ربطی که اگر چنانچه دولت ایران چنین کنه من میام به طرف شما رو میگیرم، این طرف این
اغتشاشگرها و افراد مضر برای کشور این هم دلشون موق خوشه. او اگه میتونه کشور خودش رو اداره کنه، تو کشور خودش حوادث گوناگونی وجود داره. इससे पहले कल ईरान की वजारत खारजा ने भी अमरीकी सदर ट्रंप के ईरान से मुतालिक बयानात पर रद्द-ए-अमल दिया था और इस हवाले से जारी अपने बयान में कहा था कि ईरानी वजारत खारजा ईरान के अंदरूनी हालात से मुतालिक अमरीकी हुकाम के मुदाखलत पसंदाना और गुमराहकुन बयानात की सख्त मजम्मत करती है और ये बयानात ईरान की अजीम कौम के खिलाफ अमरीका की दुश्मनी के तसलसल का वाज़ेह सबूत हैं। ये मौक़िफ़ ईरानी अवाम की हमदर्दी में नहीं है बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा दबाव, धमकियों और ईरान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की पॉलिसी के तहत अपनाया गया है, जिसका मकसद तशद्दुद और दहशतगर्दी को हवा देना और ईरान में बदअमनी और अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना है। ईरानी वजारत खारजा के बयान में मज़ीद लिखा है कि ईरान के आइन में दिए गए उसूलों के मुताबिक ईरानी हुकूमत पुरअमन एहतजाज को तस्लीम करती है और कानून के दायरे में रहते हुए अवाम के जायज़ मुतालबात पूरे करने की हर मुमकिन कोशिश करती है। बयान में ईरानी वजारत खारजा ने मुआशी मुश्किलात कम करने के लिए ज़रूरी इक़दाम की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि इन मसाइल की बड़ी वजह ईरान के खिलाफ अमरीका की जानिब से गैर कानूनी और ज़ालिमाना पाबंदियों के ज़रिए की जाने वाली मुआशी जंग है। अमरीका आज ईरान के खिलाफ सिर्फ मुआशी जंग नहीं लड़ रहा है बल्कि नफ्सियाती जंग, झूठी मालूमात फैलाने की मीडिया मुहिम, फौजी मुदाखलत की धमकियाँ और तशद्दुद और दहशतगर्दी को हवा देने जैसे इक़दाम भी कर रहा है जो अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर बैनुल अक़वामी कानून और इंसानी हुकूक के बुनियादी उसूलों के सरासर खिलाफ है। अमरीका की ईरान दुश्मनी और अंदरूनी मामलात में मुदाखलत पर बयान में ईरानी वजारत खारजा ने आलमी बिरादरी से मुतालबा किया है कि वो ईरान के खिलाफ अमरीका की एकतरफा गैर कानूनी और गैर इंसानी पाबंदियों पर संजीदगी से तवज्जो दे, क्योंकि ये पाबंदियाँ बराह रास्त ईरानी अवाम के इंसानी हुकूक, रोज़गार और रोज़मर्रा ज़िंदगी को निशाना बनाती हैं और इंसानियत के खिलाफ जुर्म के मुतरादिफ हैं। इसके बावजूद अमरीकी सदर ट्रंप मुसलसल ईरान को मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई की सूरत में हमले की धमकियां दे रहे हैं। कल उन्होंने 2 मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में एक बार फिर ये बात दोहराई और कहा कि ईरानी हुकूमत ने माजी में मुजाहिरीन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थीं और अब अगर उन्होंने ऐसा किया तो हम उन्हें बहुत सख्त जवाब देंगे। इस पूरी सूरत हाल में सदर ट्रंप की जानिब से मुसलसल दूसरे ममालिक के खिलाफ कार्रवाइयों की धमकियों और उन पर अमल दरामद की वजह से वो आलमी सतह पर तनकीद की जद में है। बैनुल अक़वामी क़वानीन की पाबंदी पर संजीदा सवालात उठ रहे हैं, मगर इसके बावजूद ट्रंप अपनी मर्जी के मुताबिक फ़ैसले करते नजर आ रहे हैं और बज़ाहिर आलमी सतह पर उन्हें कोई रोकने वाला दिखाई नहीं देता है। सबसे पहले सदर ट्रंप के हुक्म पर अमरीकी फोर्सेस ने वेनेजुएला पर हमला किया, जहां वेनेजुएला के सदर को उनकी अहलिया समेत अगवा करके अमेरिका ले जाया गया। इसके बाद वेनेजुएला की अबूरी हुकूमत को मजीद हमलों की धमकियां देकर ज़बरदस्ती तेल खरीदने का मुआहदा कर लिया। लेकिन सदर ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने मैक्सिको, कोलंबिया और ईरान को भी खुली धमकियां देते हुए कहा कि मेरी बात मानो वरना हमले के लिए तैयार रहो। अब ट्रंप ग्रीनलैंड को भी अमेरिका के कंट्रोल में लेने के मामले पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। ऐसे में कल एक इंटरव्यू के दौरान अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के नुमाइंदों ने जब सदर ट्रंप से पूछा कि क्या उनके आलमी इख्तियारात की कोई हद है, तो ट्रंप ने जवाब दिया कि सिर्फ एक चीज़ उन्हें रोक सकती है और वो है उनकी अपनी अखलाकियात। सदर ट्रंप ने साफ अल्फाज में कहा कि उन्हें किसी बैनुल अक़वामी कानून की ज़रूरत नहीं है। Do you see any checks on your power on the world stage? Is there anything that could stop you if you wanted to? Yeah, there's one thing. My own morality, my own mind, the only thing that can stop. And that's law. very good. I don't need international law. I'm not looking to hurt people. Do you feel your administration needs to abide by international law on the global stage? Yeah, I do. I do. But it depends what your definition of international law is. इस सारी सूरत हाल में ट्रंप 3 जनवरी को वेनेजुएला पर हमले के बाद से मुसलसल वेनेजुएला से मुतालिक बयान दे रहे हैं और आज भी उन्होंने वेनेजुएला से मुतालिक सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि वेनेजुएला बड़ी तादाद में सियासी कैदियों को रिहा कर रहा है, जो अमन कायम करने की कोशिश है। ये एक बहुत अहम और दानिशमंदाना कदम है। अमेरिका और वेनेजुएला आपस में अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, ख़ासतौर पर तेल और गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर की असर नौ तामीर करने के मामले में, जो पहले से कहीं ज़्यादा बड़ा, बेहतर और जदीद होगा। इसी ताउन की वजह से मैंने मुतवक्के हमलों की दूसरी लहर मनसूख कर दी है, जो अब ज़रूरी नहीं लगती है। ताहम हिफाजत और सिक्योरिटी के लिए तमाम बहरी जहाज़ अपनी जगह पर मौजूद रहेंगे। सदर ट्रंप ने अपनी पोस्ट में मज़ीद लिखा कि तेल की बड़ी कंपनियां वेनेजुएला में कम से कम $100 अरब की सरमायाकारी करेंगी और मैं आज वाइट हाउस में इन सब कंपनियों के नुमाइंदों से मुलाकात कर रहा हूँ। इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर बैनुल अक़वामी उमूर कामरान बुखारी साहब। कामरान बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। बुखारी साहब, एहतजाज तो ईरान में पहले भी हुए हैं, अब जबकि एहतजाज फैलते जा रहे हैं, हुकूमत की तरफ से क्रैकडाउन भी है, पहले ऑफर्स भी थी कि किसी तरीके से मामला तय हो जाएं। अब खामनाई साहब का अपना स्टेटमेंट है, वो अमेरिका की तरफ भी इशारा कर रहे हैं, सदर ट्रंप पर भी तनकीद कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि इस दफ़ा कुछ सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है?
देखें सिचुएशन बहुत संगीन है। उसकी वजह यह है कि रियासत एक ऐसे मोड़ पे खड़ी हुई है कि जहां ना वो पीछे जा सकती है ना वो आगे जा सकती है। उन रियासत के जितने स्टेक होल्डर्स हैं और वहाँ बहुत सारे फैक्शंस हैं, पावर सेंटर्स हैं ईरान के अंदर, वो उन सबको पता है कि भाई तब्दीली लेके आनी है। तब्दीली जो है नागुज़ीर है, अगर तब्दील नहीं करेंगे तो ये रियासत चलेगी नहीं। और यहाँ मैं थोड़ी सी तफरीक करना चाहूँगा रेजीम और रियासत के दरमियान, यानी रेजीम एंड स्टेट। तो रेजीम प्रेजर्वेशन जो है के लिए उनको पता है कि तब्दीली नागुज़ीर है। मसला ये है कि उसके ऊपर इत्तफाक राय नहीं है कि किस हद तक तब्दीली करेंगे, और अगर तब्दीली करना शुरू कर देते हैं डज दिस स्पायरल आउट ऑफ कंट्रोल, कि आप पब्लिक की तरफ से और डिमांड आ जाएगी और ये चीज़ हाथ से निकल जाएगी। तो सब लोग जो है एवरीबडी इज़ डिसएग्रीइंग एंड दे आर इंटिमिडेटेड। लेकिन ये है कि तब्दीली के बगैर अब आगे मामला चलेगा नहीं। और बुखारी साहब, ट्रंप की धमकियां और उससे के साथ साथ वेनेजुएला के अंदर एक्शन, ये किस हद तक कंट्रीब्यूट कर रहा है इस सब में, कि खौफ में भी और फिर तब्दीली के अंदेशे में भी? देखिए, ईरानियन परसेप्शंस जो हैं, जो ईरानियन रेजीम के स्टेक होल्डर्स हैं, उनके परसेप्शंस तो डेफिनेटली शेप हो रहे हैं। जो कुछ भी वेनेजुएला में हो रहा है और जो कुछ भी ना सदर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। लेकिन देखें, सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अभी तो सिर्फ वो परसेप्शन शेपिंग कर रहे हैं। कल की खबर थी कि भाई वो शायद शायरान के जो बेटे हैं साहबजादे, जो कि एक फिगर हेड के तौर पे सामने आए हैं, तो उनके साथ ट्रंप साहब की कोई मुलाकात होगी, सदर डोनाल्ड ट्रंप की। फिर उसके बाद ये खबर आई कि भाई वो नहीं मिल रहे, वो उन्होंने अभी मिलने से जो है अभी कहा है कि ये मिलने का वक्त नहीं है। तो इससे तो यही अंदाज़ा लग रहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ये अभी भी बातचीत कर रहे हैं रेजीम के साथ, रेजीम के स्टेक होल्डर्स के साथ, ताकि किसी न किसी कॉम्प्रोमाइज़ पे पहुंच सकें। लेकिन यह मामला बहुत मुश्किल हो चुका है क्योंकि क्राउड कंट्रोल एक बहुत बड़ा इशू है और ये नेशन वाइड है। मतलब, और अगर कोई अपनी सियासत में तब्दीली या फिर जो मामला थे उसमें तब्दीली से मामला हल होगा। माजी में प्रोटेस्ट होते थे, ज़ाहिर है वो मुख्तलिफ दूसरी वजूहात की बुनियाद पर होते थे। इस दफ़ा जब दुकानदारों से मामला शुरू हुआ है, मईशत का बुरा हाल है, ईरानियन रियाल गिर रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या सिर्फ और सिर्फ जिस तर्ज़ हुकूमत है वो बदलने से आएगा, या फिर मईशत खोलना, मगरिब के साथ मामला तय करना, इससे ही आएगा ताकि मईशत बेहतर हो, वरना मुश्किल है? देखें, कुछ तो अलामती चीज़ें रेजीम कर सकती है कि भाई वो अलामती तौर पे जो है वो तब्दीली का इशारा दे आवाम को कि भाई तब्दीली आ रही है। लेकिन जो असल तब्दीली है, जो हालात, जिन मुआशी हालात का आपने जिक्र किया, और ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मुआशी हालात की बिना पर जो है जो बाज़ार है ईरान का, वो जो है मुजाहरों में शामिल हो चुका है। तो वो मजबूर हो चुके हैं क्योंकि उनका धंधा ख़राब हो रहा है। तो अब मसला ये है कि उस इकॉनमी को कैसे बेहतर किया जाए। उसको बेहतर करने के लिए आपको अमेरिका से बातचीत करनी है, उनसे कोई सैंक्शंस रिलीफ लेनी है। अब जो है एक वो द क्लॉक इज़ टिकिंग। एक तरफ जो है प्रोटेस्ट शदीद होते जा रहे हैं, दूसरी तरफ जो है जो गुफ्तगू है वो कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है क्योंकि अंदरूनी तौर पे अब रियासत के पास उतनी लेवरेज नहीं रही जो रेजीम है ईरान की। तो अब मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड मसला हो चुका है कि व्हाट कम्स फर्स्ट, कि भाई वो अगर बातचीत करनी है अंदरूनी हालात को बेहतर करने के लिए, लेकिन उन बातचीत करने के लिए अंदरूनी हालात का साजगार होना भी बड़ा ज़रूरी है। सो इट्स अ कैच-22 टाइप ऑफ सिचुएशन हो चुकी है। बहुत शुक्रिया कामरान बुखारी साहब, आपने सुना। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, कुरान खबर आपके सामने रखते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की तरफ से गुज़िश्ता साल के आगाज़ में ओहदा संभालते ही नाफिज की गई टैरिफ पॉलिसी ने जिन बड़े ममालिक को अब तक मुश्किल में डाला हुआ है उनमें भारत भी शामिल है। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से गुज़िश्ता साल कई ममालिक से कामयाब ट्रेड डील्स कर ली गई और उन ममालिक पर लगाए गए भारी अमरीकी टैरिफ्स भी कम कर दिए गए, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल था। मगर अब अमरीका और भारत के दरमियान महीनों से जारी मुज़ाकरात के बावजूद अब तक ट्रेड डील नहीं हो सकी है और भारत को अब भी अमरीका भेजी जाने वाली मसनूआत पर 50% टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है। ताहम इस 50% में से 25% टैरिफ रूसी तेल की खरीदारी पर बतौर जुर्माना लगाया गया है। साथ ही अब ट्रंप इंतजामिया और उनके हामी कोशिश कर रहे हैं कि अमरीकी कांग्रेस से सदर ट्रंप को भारत समेत रूसी तेल खरीदने वाले ममालिक पर 500% तक टैरिफ लगाने का इख्तियार मिल जाए और अगले हफ्ते इस अहम बिल पर वोटिंग मुतवक्के है। मगर अब मोदी हुकूमत की अमरीका से ट्रेड डील में नाकामी के हवाले से खुद ट्रंप इंतजामिया का एक अहम दावा सामने आ गया है, जिससे ये खबर दुरुस्त साबित हो रही है कि तिजारती मुज़ाकरात की इब्तिदा में
मोदी हुकूमत अमेरिका से ट्रेड डील के हवाले से बहुत ओवर कॉन्फिडेंट या कन्फ्यूजन का शिकार थी और फौरी और दुरुस्त फैसला ना कर सकी, जिसका उन्हें बाद में भारी नुकसान उठाना पड़ा। टैरिफ्स के मामले पर अमेरिका की तरफ से तिजारती मुज़ाकरात और डील्स करने वाले अमेरिकी सेक्रेटरी तिजारत हावर्ड लटनिक ने एक पॉडकास्ट में तिजारती मुज़ाकरात के इब्तिदाई दिनों का हवाला देते हुए कहा कि भारत का अमेरिका से तिजारती मुआहिदा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वज़ीर आज़म मोदी ने सदर ट्रंप को फ़ोन नहीं किया। If you remember, so I did the first deal, the UK, and we told the UK that they had to get it done by 2 Fridays from now, that was the date, that the train was going to leave the station by 2 Fridays, because I have a lot of other countries doing things, and they had to get it done by Friday. And Thursday afternoon, Keir Starmer's on the phone, the president, they do their deal Wednesday night, and on Thursday we have a press conference, and we announce it. So everybody asked the president, who do you think is next? And if you look back at the time, he talks about a variety of countries, but he names India a couple of times publicly. It's not like a big secret. And we were talking India, and we told India you had 3 Fridays. I would negotiate the contracts and set the whole deal up. But let's be clear, it's his deal, okay? He's the closer, he does the deal. So I said, you gotta have Modi, it's all set up, you have to have Modi call the president. And they were uncomfortable doing it. So Modi didn't call. Wow. So that Friday left. In the middle of the next week, we did Indonesia, the Philippines, right? Vietnam. We announced a whole bunch of deals. Malaysia. Right. And then India calls back and says, oh, okay, we're ready. I said, ready for what? You know, it was like 3 weeks later. I go, are you ready for the train that left the station 3 weeks ago? अमरीकी सेक्रेटरी तिजारत के बयान पर मोदी हुकूमत का सरकारी मौक़िफ़ भी सामने आ गया है, जो आपके सामने रखेंगे। मगर इस बयान की बुनियाद पर मोदी हुकूमत के हिमायती और उनका हामी मीडिया बयानिया बना रहा है कि वज़ीर आज़म मोदी ने अमेरिका और सदर ट्रंप का दबाव कबूल नहीं किया। मगर अपोजिशन जमात कांग्रेस, बीजेपी और नरेंद्र मोदी के हामियों के इस बयानिए को हक़ाइक़ के बरक्स करार दे रही है और मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है कि वज़ीर आज़म मोदी अमेरिका और भारत के दरमियान तिजारती मुआहदे की नाकामी के वाहिद ज़िम्मेदार हैं। आज बीजेपी और नरेंद्र मोदी के हामी अमेरिकी सेक्रेटरी तिजारत के अधूरे बयानात सुनकर खुश हो रहे हैं, मगर पूरी हकीकत मुल्क मुखालिफ इक़दामात का सबूत है। हकीकत यह है कि मोदी ट्रंप को फ़ोन करने में हिचकिचा रहे थे, इसी वजह से तिजारती मुआहिदा नहीं हो सका था। हम सिर्फ 3 हफ्ते बाद मोदी और उनकी हुकूमत बात करने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कांग्रेस ने मज़ीद लिखा कि जब मोदी को अपनी ज़ाती तशहीर की ज़रूरत थी तो उन्होंने खुद फ़ोन किया और कहा कि सर मैं आई सी यू प्लीज़, लेकिन जब बात मुल्क के मफाद की आई तो वो हिचकिचाने लगे। अमेरिका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बुनियाद पर तिजारती मुआहदे कर रहा है और तिजारती मुआहदों की कतार में भारत दूसरे नंबर पर था। हमसे पहले बरतानिया के वज़ीर आज़म ने वक्त पर बात करके अपना मुआहदा तय कर लिया, मगर जब हमारी बारी आई तो नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत ने तेज़ी से कदम नहीं उठाया। अगर वो ऐसा करते तो आज तिजारती मुआहदा हो चुका होता, लेकिन वो हाथ बांधे बैठे रहे और वक्त हाथ से निकल गया। अब वो अमेरिका से मुआहदे के लिए मिन्नतें कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं मान रहा। कांग्रेस ने मज़ीद लिखा कि मोदी ने भारत की खारजा पॉलिसी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। साथ ही उन्होंने वज़ीर आज़म के ओहदे के वक़ार को भी मुकम्मल तौर पर मजरूह कर दिया है। आज अमेरिका खुलेआम भारत और उसके वज़ीर आज़म का मजाक उड़ा रहा है। अमेरिका में भारत मुखालिफ क़वानीन लाने की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की तरफ से एक भी आवाज़ नहीं आ रही है। ना वो कोई सख्त रद्द-ए-अमल दिखा रहे हैं और ना ही कोई जवाब दे रहे हैं। अमरीकी सेक्रेटरी तिजारत के बयान को मोदी हुकूमत के हामी और मुखालफीन अपने बयानिए के मुताबिक ढालने की कोशिश कर रहे हैं। और आज जब तर्जुमान भारतीय वज़ारत ख़ारजा रणधीर जायसवाल से अमरीकी सेक्रेटरी तिजारत के बयान पर रद्द-ए-अमल मांगा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि हमने ये रिमार्क्स देखे हैं। अमेरिका और भारत के दरमियान तिजारती बातचीत की जो तस्वीर पेश की जा रही है और जो बयानात रिपोर्ट हुए हैं वो दुरुस्त नहीं है। साथ ही रूसी तेल की खरीदारी की वजह से भारत पर 500% तक टैरिफ बढ़ाने के सेनेटर लिंडसे ग्राहम के बिल के हवाले से रणधीर जायसवाल ने कहा कि हम इस बिल से आगाह हैं और पेशरफ्त पर नज़र रखे हुए हैं। आप हमारी तवानाई के ज़राए से मुतालिक अप्रोच से वाकिफ़ हैं। इस सिलसिले में हमारी अप्रोच आलमी मंडियों की सूरत हाल पर मुनहसिर है और इस बात पर भी मुनहसिर है कि मुख्तलिफ ज़राए से अपने अवाम के लिए तवानाई की दस्तियाबी को यकीनी बनाया जाए ताकि उनकी तवानाई की ज़रूरियात पूरी हो सकें। आज के प्रोग्राम में इत्तेहाद दी। अल्लाह हाफ़िज़।